पढ़ा लिखा नहीं। तब तक दूसरे पंडित हंसे कि कहा रे 10-12 नहीं पढ़ा है? कहा नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं पढ़े। और एक पंडित जी कहा 5 नहीं पढ़ा? कहा नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं पढ़े। तब तक एक पंडित फिर हंसे, कहा रे 2 नहीं पढ़ा? नहीं महाराज हम तो स्कूल ही नहीं देखे गिनती अक्षर क्या होता है। 5 पंडित जी जोर से हंसे क्योंकि केवट भाई जब कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। और तब तक नाव नदी के बीच धारा में आ गई थी। आ गया तूफान, नाव लगी डगमगाने, अब डूबे कि तब डूबे। पंडित जी लोगों की सांस रुक गई। हे केवट भाई बचाओ। केवट ने कहा महाराज लोग आप लोग पानी में तैरना जानते हो कि नहीं? पंडित लोगों ने कहा भैया हम पानी में तैरना नहीं जानते। केवट ने कहा महाराज पानी में तैरना नहीं जानते तो इस तूफान में अब ये नाव बचने वाली नहीं है। मेरी आधी जिंदगी पानी में गई थी, अब आप लोगों की पूरी गई महाराज। मतलब ये निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव शयुतम, अमर कथा है। अर्थात डॉक्टर बन जाओ बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक बन जाओ बहुत अच्छा है, प्रोफेसर न्यायाधीश बन जाओ, मंत्री बन जाओ बहुत अच्छा है, लेकिन संसार सागर से पार जाने वाली विद्या, तैरने वाली विद्या जब तक नहीं पढ़े तब तक सारी विद्या अधूरी है। संसार सागर से तैरने वाली विद्या आत्मविद्या है, आत्मविद्या जो यहां सिखाई जाती, बाकी कहीं नहीं। राजा रोगड़ पालकी में बैठ के जा रहा था। एक मजदूर बीमार हुआ, इनको लगा लिया गया। एक किसी जीव को बचाने के लिए कूदे। माताएं कहती ना कि तुलसी मगन भैले अरे हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भैले सब चले हाथी घोड़ा, तिलक लगाय के साधु चले भुइया भुइया, अरे चिऊटी बचाई के तुलसी मगन भैले। किसी जीव को देखे तो कूद जाते थे। पालकी कूदी, राजा कूदा, सिर में टक्कर लगी, 2 बार डांटा, तीसरी बार तलवार निकाला, तेरी गर्दन काट दूंगा। आत्मानंदी संत साक्षात भगवान के ज्ञानम बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे बहुत जन्मों के बाद कोई एक संत महात्मा को सर्वत्र परमात्मा का अनुभव आनंद दर्शन होता है। ऐसे महात्मा महाभागवत जड़ भरत, जब राजा रघुगण ने कहा तेरी गर्दन काट दूंगा, धृष्टता कर रहा है, तब बोल पड़े अरे किसकी गर्दन काटोगे? पालकी भी मरी है, तू भी मरा है, तेरी तलवार भी मरी है। राजा रघुगण पालकी उतार के त्राहिमाम करते हुए चरणों में गिर गया। वेदांत की भाषा बोलने वाला कोई साधारण मजदूर नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव कपिल देव भगवान हैं, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश में आप कोई एक हैं, अथवा परमहंस आत्मानंद कोई संत आप हैं। हमारे द्वारा जो आपका अपमान हुआ है हमें क्षमा कर दो। बार बार संत महात्माओं से ऐसे जो संत हैं वो सरल होते हैं और चाहे जितनी गलती करो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्षमा करते हुए तुम्हारे कल्याण की भावना करते हैं। ऐसे संतों के पास समझना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे जगह संतों में जब आनंद मन में शांति का अनुभव होने लगे, समझो इस सच्चे संत मिल गए हैं, भक्ति की लहरें चल उठने लगे। सच्चे संत बार बार क्षमा मांग करके कल्याण की बात पूछना चाहिए और कल्याण के रास्ते को अपना लेना चाहिए। एक कहते महाराज हमें क्षमा कर दो, हमारे द्वारा आपका अपमान हुआ है, हमें बताओ मेरी तलवार आपकी गर्दन को क्यों नहीं काट सकती? जल भरत कहते राजन तेरी तलवार मेरे शरीर की गर्दन को काट सकती है, तेरी तलवार मेरे शरीर की गर्दन को काट सकती है, मुझे नहीं। मैं आत्मा हूं, मरता आप लोगों का शरीर है, आप लोग नहीं मरते, आप सब आत्मा हो। अमर कथा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन तू आत्मा हो, आत्मा तक्षक शरीर को काटेगा, मरेगा शरीर।
लेकिन ये कहने में बड़ा सरल लग रहा है, बोध होने में बहुत लगातार कथा कीर्तन सुनते रहेंगे तब ये भाव जगेगा, परिपक्वता है। जान लो कि सच यही है, इस सच तक पहुंचना है, ये लक्ष्य बना लो। जब तक सच को जानोगे नहीं तब तक उस लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे नहीं। एक बनिया बहुत सा धान लेकर के व्यापार करने जा रहा था और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किया। 6 चोरों ने इसका धन लूट लिया, जंगल का रास्ता पकड़ लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, पैर गिरा, ठोकर लगी, फ्रैक्चर हो गया, गहरे कुएं में गिर गया। कुएं के बगल बट वृक्ष की डाली थी, कुआं बट वृक्ष था और डाली कुएं में लटकी थी। डाली के ऊपर हाथ गया, हाथ फिसला, उस डाली में बट वृक्ष के लाल लाल रंग की रस्सियां पकड़ के लटक गया। बादल घिरा था, बिजली चमकी, बड़ा गहरा कुआं, पानी नहीं, भयंकर सांप, गिर जाऊंगा तो सांप खा जाएगा। फिर बिजली चमकी, देखा जिस डाली को पकड़ के लटका है सफेद और काले रंग के 2 चूहे डाली को काट रहे हैं, थोड़ी सी रह गई है। इतने में बनिया बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, ये सोच रहा था तो तक ऊपर मधुमक्खियों ने शहद लगाई थी, छत लगाई थी मधुमक्खियों ने। एक बूंद शहद टपकी, चाट लिया ओठ पर, बड़ी मीठी शहद है, एक बूंद और आती। अब जीवन भर का माल चोरों ने लूट लिया था, बिच्छू ने डंक मारा था, पैर में फ्रैक्चर, कुएं में लटका है, गिरेगा तो सांप खा जाएगा, बड़ा गहरा कुआं है, जिस डाली को पकड़ के लटका है सफेद काले रंग के चूहे काट रहे, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन बनिया बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। एक बूंद और शहद की, बड़ी मीठी, एक बूंद और गिरी, बड़ी मीठी शहद है, और चूहों ने डाली काट दिया, बनिया गिर गया कुएं में, सांप खा गया। जल भरत राजा रघुगण कहते, गुरुदेव आपकी कथा समझ में नहीं आई, हमें अर्थ बताओ। हाँ, जल भरत कहते, राजन ये जीव बनिया, हम जीव बनिया जन्मों जन्मों के पुण्यों की पूंजी लेकर जब आते हैं तो संसार में व्यापार करने चलो। संसार का व्यापार शादी विवाह से शुरू होता है। शादी विवाह के समय गुरु बना लो, सतगुरु तुम्हारे पुण्यों की रक्षा करेंगे। और सतगुरु के बिना शादी विवाह किए तो 6 चोर काम मनमानी भोग कराएगा, पाप कराएगा, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 चोर तुमसे पाप करा के तुम्हारा पुण्य छीन कर देंगे। तब जंगल का रास्ता अर्थात अधर्म का रास्ता ये जीव पकड़ लेता है। अधर के रास्ते में बिच्छू डंक मार देता है। समाज में बड़े बड़े सेठों को गरीब से गरीब आदमी डांट देता है, बेईमान कहीं का, बड़ा सेठ बन के घूम रहा है, अपना जीवन देख। बिच्छू की तरह डंक मारता है, लेकिन 10 लोग डांटते उसको, रहे क्या बोल रहा है साहब को, सेठ को, लेकिन जान रहे हैं सभी भ्रष्टाचारी बेईमान है कुछ को, तो इसको तो डांटेंगे, ऊपर से रुबाब करेंगे, भीतर बिच्छू की तरह उसको डंक लगता है। इसमें कोई भ्रष्टाचारी घुसखोर बैठे हो, आप लोग तो बुरा नहीं माना, तो कथा का प्रसंग है ना। सच हो तो स्वीकार करना, ऐसा होता है ना। पैर में फ्रैक्चर, अर्थात बिरादरी कहती हम तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, सबसे बड़ा जाति अपमाना, पैर में फ्रैक्चर। संसार गहरा कुआं है, जीव रूपी बनिया संसार कुएं में गिर जाता है, भोगों में, संसार के सुख पैसा में, परिवार में। और आयु की डाली, बट वृक्ष की डाली, आयु की डाली पकड़ के लटका है संसार कुएं। काल सांप है, देख रहा है कब गिरे जीव खाए। आयु की डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद एक काला। दिन सफेद चूहा है, रात काला चूहा। एक दिन रात होने पे एक दिन की आयु कट गई, 30 दिन में 1 महीना कट गया, 12 महीने में 1 साल का कट गया। ऐसे कोई 40 साल की कट गई, कोई 50 हो गया, कोई किसी की 60 साल कट गई, कोई 70 साल की कट गई। काल देख रहा है कुएं में संसार गिरा है, संसार कुएं में, लेकिन निकलने का प्रयास नहीं। अभी भी आत्मा से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं, सदगुरु से प्रेम नहीं, कथा सत्संग से प्रेम नहीं, लटका है उसी में। दिन रात रुके चूहे डाली काट रहे हैं, और ऊपर मधुमक्खियों ने छत लगाई है, शहद टपक पड़ी,
प्रीति शहद है। ये शहद पत्नी की बोली प्यारी, पति की प्यारी बोली, बेटा बहू की प्यारी बोली, ये शहद है। उसी नाती पोतों में जीव फंसा फंसा, दिन रात रूपी चूहों ने काट दिया डाली, फिर मरने के बाद गरुड़ पुराण दिखा रहे हैं। ई कर रहे हैं बाबू, ई कर रहे हैं। जीते जी अपना उद्धार गई लो, जो करना है बच्चे करेंगे। गुरुदेव की शरण में जाकर के अपनी रक्षा कर लो। चीरहरण की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन अगहन महीना था, गोपियां अजामिल की कथा रह गई 6वें स्कंद में। ये ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, तीनों टाइम पूजा करते थे। लेकिन एक दिन जा रहे थे जंगल में समिधा के लिए, एक भील युवक एक युवती के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था। अर्धनग्न अवस्था में देख करके इनके मन ने कहा, नहीं पंडित जी, नहीं 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 पंडित जी, ये अश्लील दृश्य नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़े लेकिन मन ने खींच लिया और खड़े होकर देखे। जब युवक चला गया, वो युवती जो कि वेश्या थी, उससे आकर के पंडित जी ने अपना संपर्क कर लिया। अपनी विवाहिता सुंदर पत्नी को छोड़कर उसके घर में रहने लगे। गांव के लोग जिनको बंधन प्रणाम करते थे, परहेज करने लगे कि इनके शरीर से हवा न लग जाए हमारे शरीर में। एक कथा आपको सुनाती है, बताती है कि सिर में बाल है,